बहुत जोश और जज्बे के साथ अपनी बात रखी, अपने जोश का इजहार करा। बिलाल भाई ने हुक्म दिया, बिलाल भाई ने हुक्म दिया कि मैं भी कुछ कहूँ। दो लाइनें याद आ रही हैं कि ना समझोगे तो हट जाओगे, है तो मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ये चुनाव आपके लिए करो और मरो का चुनाव है। बहुत जोर से नारेबाजी करके और नेता को चेहरा दिखा करके चुनाव जीता नहीं जाएगा। आप सब बूथ के एजेंट बैठे हो, बूथ लेवल के साथ वर्कर बैठे हो। ये चुनाव आपके कंधे पर है। जीत भी आपकी होगी और हार भी आपकी होगी। हमारा तो सिर्फ ये होगा भाई, एक मिनट यार डिस्टर्ब ना करो, बहुत देर में बंद कर दो, बैठ जाओ थोड़ी देर में। खामोशी, कोई नहीं छुड़ाएगा। नेता चुनाव जीत करके कुछ दिन खुश होकर बैठ जाता है, हार के कुछ दिन कम करके घर में, लेकिन हर पल जीतता है भाई, ऐसा ना करो। क्योंकि गाँव के अंदर अगर आपकी जीत होगी तो जाहिर सी बात है आपकी छाती वो तो 56 इंच की कहता है, आपकी तो 200 इंच की खुल जाएगी। और साथियों इमरान पिछले 5 साल से, या मैं जो कहता हूँ उन्होंने जब से होश संभाला, हम तो जब से आप लोगों की खिदमत में हैं। चुनाव लड़े लड़ाए जीते हारे, लेकिन लगभग किनारे पर जाकर के चुनाव हारना बहुत तकलीफ देता है। एक क्विंटल बोझ को एक माचिस की तिल्ली झुका देती है। इसके मायने ये हैं कि एक वर्कर की एक आदमी की जरूरत है। कोई साथी नाराज हो बताइए, उसे मनाने का काम करेंगे। एक कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, ये गठबंधन का एक माहौल चल रहा है। ये बरसात के मेंढक जो चुनाव से 6 महीने पहले आते हैं, चुनाव खराब करते हैं और चले जाते हैं। पिछली बार राघव लखनपाल जी चुनाव जीते। राघव लखनपाल जी जिले का भौगोलिक ढांचा भी नहीं जानते, गांव के नाम नहीं जानते, गांव के वर्कर को नहीं पहचानते, लेकिन माहौल ऐसा बनाया कि वो सांसद बनके चले गए। लगभग 5 साल होने को आए, कोई नया काम, कोई नई बात आपने देखी और सुनी हो तो बताओ। आपको हराने के लिए पूरा माहौल बनता है। अभी पिछला मेयर का चुनाव हुआ था, हमने अपनी पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ काम किया। क्या बताओ, सारे वर्कर बैठे हो, हमने कभी किसी से कहा हो कि आप फला उम्मीदवार के साथ गद्दारी कर देना। हम जिसका साथ देते हैं दिल से देते हैं, वरना मुंह में मना कर देंगे। शशि वालिया साहब चुनाव लड़ रहे थे, हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा। हमारी हार हुई या जीत हुई इससे मतलब नहीं, लेकिन एक उम्मीदवार कहने लगा कि साहब मुझे हरवा दिया, ये बीजेपी के एजेंट हैं, ये बीजेपी के दलाल हैं। और वो उम्मीदवार कौन है? वो एक बेचारा गोश्त का व्यापारी, मैं जानता हूं इनको। ये किसी बोली पे अगर जाते हैं तो इतनी मोटी नोटों की गड्ढों की ढेर साथ में होगी, लेकिन जब खोलोगे तो उसमें 50,000 की गड्ढी होगी, बाकी अखबार रखे होंगे। सामने वाले को डराते हैं। वो चुनाव जीतने की पोजीशन में बकौल उनके कि मैं चुनाव जीत रहा था, मैं शांति अशांति ना फैल जाए, चुनाव हार गया। अभी इतने कमजोर आदमी के पीछे इतना बड़ा पद देने की बात कर रहे हो। कल को उसे कह दिया कि तेरी फैक्ट्री बंद, वरना घर चल, वो छोड़ के चला जाएगा तो घर अपनी फैक्ट्री बचाने का। और हमारा क्या सील करेगी सरकार? भैया हम किसान आदमी, हमारे आम के पेड़ फल देते हैं उन्हें सील कर दीजिए, जमीन गेहूं देती है उसे सील कर दियो। हम तो
मेहनत का श्लोक है। हम पे कोई रोजगार कारोबार ऐसा नहीं है जो हम सरकार से डरेंगे। हमारा कारोबार अगर है, हमारा रोजगार अगर कोई है, तो जो वर्कर हमारा बैठा हुआ ये हमारा बहुत बढ़िया बात। इसकी हिफाजत करना, इसके लिए लड़ना, इसकी बात को उठाना हमारा काम है। तो आप लोग बरकराने के लिए चल रहे हैं लोग कि चुनाव जीत गए, बिल्कुल किनारे पर गठबंधन बैठा है। अब एक सवाल करना चाहता हूं, कोई आदमी है ऐसा जो ये गारंटी दे दे कि चुनाव के बाद मायावती मोदी जी का समर्थन नहीं करेंगी? है कोई सा? और समाजवादी पार्टी के बड़े हुए तो सारी हरे क्रॉस कर दी, उनका भी चेहरा समझ में आ गया। ये गठबंधन अमित शाह के कहने पर बना है, अमित शाह के इशारे पर बना है। कांग्रेस को गठबंधन में जगह नहीं दी जाएगी। और कौन कहेगा कि जिनकी पार्टी की औकात नहीं बची, वो कहते हैं कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ दी। एहसान कर रहा है। अरब में उपचुनाव हुआ था, हम पर मेयर के हराने का इल्जाम लगा दिया, लेकिन इनकी जबान पे कहीं ये नहीं आया कि उपचुनाव हुआ था कैराना का। सारी दुनिया जानती है, सहारनपुर के लोगों, और आप भी जानते हो उस कैराना के उम्मीदवार को किसने जितवाया। वहां तो कोई, वहां हम बीजेपी के जनरल लड़ना है नहीं कि हमने बीजेपी को नेशनल हुकूमत कर दिया और हमने जिता कर उम्मीदवार को पार्लियामेंट में भिजवाने का काम किया। गंगो और नकुड़ सीट से वो चुनाव जीत करके गई है, और यहाँ इमरान को हराने के लिए ये साजिश की जा रही है। कल भी मैं सुन रहा था, कोई मीटिंग हुई है, कोई साहब जहेज में एमएलसी बन गए थे, उन्होंने भी बेचारों ने बीवी के जहेज की कुर्सी पे लोगों को कहा कि हम मदद करेंगे। करोड़ों रुपए में टिकट खरीदा जा रहा है, हमारी मंडी लग रही है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी मंडी लगवा करके ये आवाम वोट देगा क्या? अरे 5 साल जो काम करेगा, जो रात को आपके लिए खड़ा हो जाएगा, जो प्रशासन की बंदूक के सामने छाती अड़ा देगा, जो आपकी आवाज को मजबूती से उठाएगा, वो रहबर होना चाहिए या अटैची लेकर के लोगों को खरीदने वाला रहबर होना चाहिए? और जब काम करने वाला साथी की आवाज आई है, तो काम करने वालों को इमरान के अलावा नजर नहीं आता। 5 साल सत्ता रही है समाजवादी की, इनकी दुम कहां घुस गई समझ में नहीं आ रहा है। किसी थाने तहसील में कोई नेता नजर आ रहा है क्या? कोई अपनी बात कहे तो इस पर लड़ने को तैयार हो। अगर लड़ रहे हैं गरीब के लिए तो वह इमरान और इमरान की टीम लड़ रही है। इसलिए मेरे साथियों, आप यहाँ की बड़ी तादाद में आए, आपने हौसला दिया, सबने अपनी अपनी बात रखी। बस एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे हाथ उठा के जवाब देना। वैसे नहीं, हाथ उठा के कि क्या इमरान मसूद को सहारनपुर का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? आपका और इंशाअल्लाह जिस जज्बे से आपने हाथ उठा कर कसम खाई है, तो वो दिन दूर नहीं जब चुनाव जीत करके आप यहाँ आओगे, अपने अपने मोर्चे पर, अपने अपने बूथ पर अपने आप को इमरान मसूद समझ करके खड़े हो जाइए। और जहाँ कमी हो मुझे बताइए, इमरान को बताइए। मैं हूँ, इमरान है, सलमान है, जिशान है, मेरे परिवार का मेरा बच्चा भी है, फराज है, हम सब बच्चे भी खड़े हैं हमारे, नरेश भाई, मसूद भाई, कोई भी आएगा, हम चाहे पैर पकड़ के अपने उस साथियों को मनाने का काम करें, हम मनाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आने के लिए मैं दिल से अदा करना चाहता हूँ इस उम्मीद और दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आज जिस पंचायत को कबूल करे। बड़े वालों को देख के बताया कि बारिश नहीं है, मैं 2 दिन से गया, मैंने तो कहा था, मैंने पापा को मना किया था। सुल्तान भाई, तुम्हारी पीछे से दिखाई दे रही है। 2 बार कहा ही ने, 2 बार। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर मेघराज सैनी साहब से, मेघराज सैनी साहब 1 मिनट
कहाँ है मेरा जी? ये रहे आ गया, ऊपर आ गया। 1 मिनट के अंदर बात कीजिए, मौसम भी खराब हो रहा है और वक्त भी ज्यादा हो गया।